हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, अगर आपसे कहा जाए कि सिर्फ एक दिन व्रत रखो और मिल जाए साल भर की एकादशियों का पुण्य, तो क्या आप तैयार होंगे? लेकिन शर्त है, ना अन्न ना जल, सिर्फ श्रद्धा। यही है निर्जला एकादशी, एक ऐसा व्रत जो पापों को धोता नहीं है, जड़ से मिटा देता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल भक्ति नंदिता पर आए हैं तो दिव्य कथा को जरूर अंत तक सुनिए। यह सिर्फ कहानी नहीं, आत्मा की पुकार है। और हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर सप्ताह हम ऐसी ही जीवन बदलने वाली कथाएं लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं निर्जला एकादशी की कथा, विधि, महात्म्य के बारे में। तो इस दिव्य कथा में आगे बढ़ने से पहले हम एकादशी तिथि मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। इस बार निर्जला एकादशी की तिथि 6 जून 2025 को सुबह 2:15 से शुरू होकर 7 जून सुबह 4:47 तक रहेगी। निर्जला एकादशी तिथि करीब 24 घंटे तक रहेगी। दोनों ही दिन उदया तिथि का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार जब भी एकादशी के लिए लगातार 2 दिनांक सूचीबद्ध किए गए हों तो गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। आमतौर पर निर्जला एकादशी व्रत 24 घंटे के लिए किया जाता है, लेकिन इस साल गृहस्थ जीवन वालों को निर्जला एकादशी का व्रत 32 घंटे 21 मिनट के लिए करना होगा, क्योंकि व्रत का पारण दोपहर में किया जाएगा और पारण का समय रहेगा 7 जून दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक। और एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:23 से सुबह 10:36 तक। तो चलिए बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं अपनी इस पावन दिव्य कथा की ओर। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, अब आप मुझे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात को सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन न किया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को तुम दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए हे मुने, मैं वर्ष भर केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसे यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला और आचमन के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसे छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्यों को पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था
कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति वाले, काले रंग वाले, दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंत्यकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी अगर पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो, स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी महान पाप किए हैं तो भी वह एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। और मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में चांडाल के समान मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए या प्रत्यक्ष धेनु या धृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता और भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके ये नियम लेना चाहिए कि भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। देव देव ऋषिकेश, संसार अर्णव तारक, उद कुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए और उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का जो व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। अगर ये कथा आपको कुछ पल के लिए भी भीतर तक छू गई हो तो इसे लाइक करें और अगर आपको विश्वास है कि यह ज्ञान आपके परिवार या मित्रों के लिए भी लाभकारी हो सकता है तो इसे शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही प्रेरक, भावुक और दिव्य कथाओं से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भक्ति नंदिता को, क्योंकि अगली कथा में हम ला रहे हैं वो रहस्य जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो भक्ति नंदिता की तरफ से निर्जला एकादशी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान, धन्यवाद।